रातों रात पोस्टमार्टम हो गया है। हम दिखाएंगे वो तमाम हकायक जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात करेंगे अदाकारा हुमैरा असगर अली के बारे में। चंद अहम पॉइंट आपके सामने रखेंगे। 31 साल अदाकारा हुमैरा असगर अली जो कि अपनी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से जानी जाती थी। 30 दिन पुरानी लाश उसके अपने ही फ्लैट से बरामद हुई और वो इतनी गल सड़ चुकी थी कि वो कीड़े पड़ गए। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उनके घर वाले कहाँ थे? 30 दिन तक किसी को उसकी खबर क्यों ना हुई? रातों रात पोस्टमार्टम में क्या निकला? क्या ये कुदरती मौत थी, खुदकुशी या कुछ और छुपा हुआ है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जी बेगम, ये क्या मामला है? ये बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी हैरान कुन भी है और परेशान करने वाली है। देखिए ये 2025 जो है ना, लगता है ये मर्डर का साल है। देखिए पहले आयशा खान जो है अदाकारा, वो अपने ही फ्लैट में गल सड़ गई बेचारी। अब देखिए इससे अफसोसनाक खबर ये है कि एक माह पूरा गुजर गया, 30 से 31 दिन गुजर गए यार, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि उसकी लाश यहाँ पर है या वो इस फ्लैट में रहती है। उसके घर वाले कहाँ हैं? क्या मामला है सारा? मैं खुद बड़ी परेशान हूँ। पता नहीं, जो अदाकाराएं हैं सबके साथ यही मामला है। आयशा खान का भी पता ना चला, अब ये हुमैरा असगर अली है, इसका भी पता नहीं चला। अब देखिए 7 दिन तक अपने फ्लैट में अपने घर में पड़ी रही है। हाँ। 1 माह तक पड़ी रही। अंदाजा लगाएं, जब 1 माह तक एक लाश एक फ्लैट में पड़ी रहती है, क्या उसकी स्मेल नहीं आती? क्या उसकी बदबू हमसायों को नहीं आई होगी? ये सारा क्या मामला है, क्या मुआजरा है? हमसायों को स्मेल तो आ रही थी लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि हम जाकर देखें। अब मामला ये है, पता कैसे चला? अब इससे बड़ी हैरानकुन खबर ये है कि 1 साल से इसने किराया नहीं दिया। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि किराया नहीं लिया, वो कौन सा ऐसा मालदार मालिक है जिसने 1 साल किराया नहीं लिया और वो चुप बैठा रहा? चुप नहीं बैठा रहा। अब देखे इन्हीं 30 दिन के अंदर जो है ना, वो जाके उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पहले क्यों नहीं करवाई? पहले क्यों नहीं करवाई? मालिक मकान तो 1 माह गुजरने के बाद जो है ना वो चुप नहीं बैठते। ऐसे ही है। तो अब देखे 1 साल किया। हाँ 1 साल वो कहता है कि मैंने इसने किराया नहीं दिया। अब जब उसकी मौत हो गई है, वो गल सड़ गई है, अपने ही फ्लैट में वो पड़ी हुई है और उसकी मौत वाकया होने के बाद ही उसको याद आया कि मैं जाकर रिपोर्ट करवाऊं। तमाम हकायक जब खुलकर सामने आएंगे, उसकी भी तफ्तीश होगी, फिर ही पता चलेगा कि क्या मामला है। अच्छा, इससे बढ़कर जो हैरानकुन बात है ना, वो ये है कि देखिए 30 दिन गुजर गए हैं यार, लेकिन 30 दिन गुजरने के बाद उनके घर वाले किधर हैं? अभी तक नहीं पहुंचे। रात गए, उसका पोस्टमार्टम हो गया है, सारा कुछ हो गया है, दुनिया में खबर फैल गई है, अभी तक उसके घर वाले नहीं पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे आयशा खान और हुमैरा असगर अली का सेम मामला लग रहा है। देखिए उनके घर वाले भी पहुंचे नहीं थे, लास्ट में उसका बेटा पहुंचा और वो तदफीन हो गई। उन्होंने ये नहीं चाहा कि हम अपनी वालदा का पोस्टमार्टम करवाएं कि वो मसला क्या, उन्होंने बस बात को रफा दफा कर दिया। अच्छा, इसकी बात देखिए कि कितनी ही हैरान कुन है और अफसोसनाक है कि वो रात गए, कल तक इतनी सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई हैं। क्या उसके घर वाले किधर हैं? वो अभी तक सामने नहीं आए। सामने सोशल मीडिया पे सामने आए। अब देखिए हमारी बहन थी, बेटी थी। देखें सामने आने के बाद का मसला है ना। पहले तो ये पता लगना चाहिए कि 30 दिन हो गए, उससे राब्ता ही नहीं है। क्या ये अकेली रहती थी? और सबसे बड़ी बात, अदाकारा है, क्या उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर खरीद लेती? वो एक अदाकारा नहीं दे सकी। 7 साल से वो इस फ्लैट में रह रही थी और वो किराया नहीं दे सकी। ये क्या मामला है? खूबसूरत है, नौजवान है अभी और कमा रही है और कमा भी रही है। पैसा इतना कहाँ जा रहा था? अब देखें इस केस के अंदर रातों रात पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो कलेक्ट कर ली गई है, वो सारी उनके पास है, पुलिस ने अपने पास रखी है, लेकिन वो अभी तक शो नहीं करवा रहे। वो बताएंगे कुछ ही घंटों में या कुछ दिन में, वो बताएंगे जरूर, लेकिन उनके घर वाले के आने के बाद ही बता सकते हैं ना वो। यानी कि कोई आके पूछे कि हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ क्या हुआ है, क्या मामला है, लेकिन वो कोई बात ही नहीं है। जो आपने सवाल किया, ये कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो भी आई थी, उसमें इससे सवाल किया था एंकर ने कि आपकी सेहत का राज क्या है, आपका जिस्म जो है वो मेंटेन आपने बड़ी की हुई है। ये जिम में जाती हुई नजर आई है और वहां पर इसकी वीडियो वायरल हुई है। जिम में हर तरह की वीडियो
मुझे नहीं लगता कि जो है ना आप देखें, एक इंसान जो होता है ना, जो अपनी सेहत का, अपने जिस्म का, अपनी सेहत का इतना ख्याल करता है, उसने एक माह के अंदर 37 किलो वजन कम किया अपना, सही। और वो इतना मेंटेन करके रख रही थी, क्या वो खुदकुशी कर सकती है? मुझे नहीं लगता। जिसने एक महीने में इतना वजन कम किया तो उसको अपनी जिंदगी से मोहब्बत थी, हाँ जी, प्यार था। अच्छा, यहाँ पर उसको अपने आप के साथ लगाव था, मोहब्बत थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी कोई दोस्त नहीं थी जिसने आके पता किया हो? इतनी ही बेखबर ऐसी दोस्तें होती हैं या घर वाले होते हैं जिन्होंने आकर पूछा तक नहीं कि इतने दिन हो गए हुमैरा की कॉल नहीं आई। अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पे जो रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना, इस तरह की शख्सियात जो होती हैं, अदाकाराएं होती हैं खास तौर पर, वो डेली की पोस्ट करती है, एक्टिव होती हैं, लेकिन वो एक्टिव ना रहने की वजह से भी घर वालों को नहीं पता चला, उनके रिश्तेदारों को पता नहीं चला। मुझे तो ये लगता है कि घर वालों ने उसको निकाला हुआ था, ऐसे निकाला हुआ था कि जैसे उसका नंबर भी उनके पास शायद ना हो। हाँ देखें, आप देखें, ऐसे जो आजाद ख्याल बच्चे होते हैं ना, उनको घर वाले अक्सर होता है कि वो बेदखल कर देते हैं। जो अदाकाराएं होती है ना, अक्सर अदाकारों का यही हाल होता है। देखें, जो आजाद ख्याल बच्चे होते हैं, आजादाना जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो अलग से ही रहते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं। वो नहीं, उनको घर वालों का, उनकी खबर ना, उनको अपने ही घर वालों की खबर होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमें, हमारे लिए इतनी ही सबक आमोज मौत है कि हमें जो है वो किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने ख्यालात का इजहार करें। अक्लमंद के लिए, इसीलिए तो कुरान में आया था तबिरु या उलिल अबसार, अक्लमंद वालों के लिए ये इशारा ही काफी है, ये इबरत का निशान है। आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी इंतजार करेंगे कि आप लोग क्या बताएंगे कि क्या अदाकाराएं जो हैं उनकी लाइफ बेस्ट है, या हम जैसे आम घरों के अंदर बैठकर सादा जिंदगी गुजारने वाले लोगों की लाइफ बेस्ट है।